सर सियासी मसला नहीं है सर। आपने 25 एक न्यूज़पेपर में दिया था 25 लाख रुपया जो है 11-12 वार्ड को दिया, वो कॉर्पोरेटर साहब बोले आया नहीं है। वो आगे सबको लोगों बेनिफिशियरी खातों में देखो आए, वो कॉर्पोरेटर साहब कह रहे किसी को नहीं मिला। चलो नहीं मिला तो उसको जवाब तो दे दीजिए। ये कॉर्पोरेटर साहब हैं जनाब, चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब है, माफ़ कीजिए, ये चेयरमैन साहब हैं बिश्ना, माफ़ कीजिए अरनिया म्यूनसिपल कमेटी के जो हैं ये चेयरमैन साहब हैं। और जब इनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इनके कॉर्पोरेटर साहब मेरे साथ हैं, इनके कॉर्पोरेटर से भी मैं बात करूंगा एक बार कि जिस तरीके से इनके द्वारा कहा गया था कि 25 लाख रुपए जो हैं वो वार्ड नंबर 11 और 12 को मिले हैं। क्या जो इनके कॉर्पोरेटर साहब हैं, क्या उनको 11 या 12 वार्ड में जो है वो 25 लाख रुपए मिले हैं या नहीं मिले हैं? कॉर्पोरेटर जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की और उन्होंने सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया। तो मैं जानना चाहूँगा कॉर्पोरेटर जो हैं यहाँ के, उनसे भी मैं बात करूँगा कि आखिरकार ये मसला जो है, क्योंकि देश की आवाज़ ने वार्ड नंबर 11 और 12 में वहाँ पर एक रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के दौरान वो कई न्यूज़पेपर्स में जो है उसके दूसरे दिन जो है उसकी सफाई आती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इन लोगों को 25 लाख रुपए जो है वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 12 को दिए गए हैं। और उसमें यह भी मेंशन किया गया था जिसमें कि उनके आधार कार्ड जो है वो अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर ये जो एक न्यूज़पेपर के तहत चेयरमैन साहब ने अपना पक्ष जो रखा है कि 25 लाख रुपए इन दोनों वार्डों को मिला है, क्या आपके वार्ड में 25 लाख आया है? नहीं आया। आया थोड़ा जोर से। नहीं आया 25 लाख नहीं आया। फिर एक चेयरमैन साहब इतने बड़े पद पर है, उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए मैंने इनके अकाउंट में जमा करा दिया। उसको पता होगा कैसे दिया, हमें तो पता नहीं है। और उसमें ये कहा गया था कि किसी कई लोगों के जो आधार कार्ड है, क्या आपने सही आधार कार्ड लिंक करके नहीं दिए थे? जिन्होंने लगाए उन्होंने पूरी वेरीफाई करके ही लगाए हैं। मुझे थोड़ी भाई बिना विदाउट वेरीफाई के। चेयरमैन साहब ने जो अपना बयान दिया है कि उसमें उन्होंने कहा था कि 25 लाख रुपए इनके 11 और 12 वार्ड में दे दिया है, इन लोगों के आधार कार्ड लिंक नहीं थे इसलिए इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। नहीं, जो भी ये फॉर्मेलिटी मांगते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी हो तो तभी प्रोसेस चलता है, ऐसे तो होता नहीं। प्रोसेस पूरा है तो उनको प्लांट का ऑर्डर दिया गया, फिर उनको जो पैसे जिनके अकाउंट में थोड़े थोड़े डालेंगे, ठीक है ना। तो ये साफ आपने देखा कि इसी सवाल को लेकर देश की आवाज़ है। जब उनसे सवाल करने की कोशिश की, चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की, तो चेयरमैन साहब ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और सवालों का जवाब ना देते हुए जो है वो अपनी बाइक लेकर जो है वो जा चुके हैं। क्योंकि अगर आप में सच्चाई है तो आपने क्यों नहीं मीडिया को फेस किया, क्यों नहीं आपने सवालों का जवाब दिया? ये जनता जो है एक वोट देना भी जानती है और वोट को खींचना भी जानती है। हमने वो वहां से वो वार्ड नंबर 11 से और 12 से वहां पर हमने रिपोर्ट की थी और आखिरकार हमने बाकायदा जो हमारा कर्तव्य है, जो देश की आवाज़ का और एक मीडिया पर्सन का एक कर्तव्य है, उसमें हमने क्या किया, जब हमने वो स्टोरी की, स्टोरी के बाद हमने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। हमारा जो काम था हमने वो किया, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। तो इसमें गलती मीडिया की नहीं, आपकी है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको मीडिया के सामने आना बनता था और जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देना भी आपका ही कर्तव्य है। आखिरकार जो 25 लाख, मेरे पास वो न्यूज़ उस अखबार की कटिंग भी पड़ी है जिसमें कहा जा रहा था कि आवास योजना के तहत लोगों को जो है उनका बेनिफिट नहीं मिल पाया। और उसमें जब चेयरमैन साहब का पक्ष डाला था तो चेयरमैन साहब ने उसमें साफ कहा था कि 25 लाख रुपए जो है इन दोनों वार्डों को जो है वो दे दिए गए हैं। पर आपने इसी वीडियो में देखा कि कॉर्पोरेटर साहब ने भी साफ किया है कि इनकी वार्ड को कोई भी पैसा नहीं मिला है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, ये आम जनता डिसाइड करे, क्योंकि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमें कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया चैनल हैं, इसमें कुछ नहीं होता। ये सोशल मीडिया चैनल को ही हम ऐसे गली से चलकर नहीं पत्रकारिता करते, हम लोग बाकायदा जर्नलिज्म कर पत्रकारिता करते हैं। और जो हमारा कर्तव्य है वो हमें मत सिखाएं कि हमें किसका वर्जन लेना चाहिए या किसका वर्जन नहीं लेना चाहिए, किसकी खबर लेनी चाहिए या किसकी खबर नहीं लेनी चाहिए, ये हमें मत बताइए, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। आपकी बौखलाहट सामने दिख रही है, आपने सवालों का जवाब ना देते हुए, क्योंकि जब 25 लाख की बात आई, जब आपने एक न्यूज़पेपर में आप साफ लिख रहे हैं कि मैंने 25 लाख इन वार्डों को दिया है, तो आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे कि मैंने वो 25 लाख जो है इन दोनों वार्डों को जो है वो दिया है। और जो वार्ड नंबर जो एक
एक कॉरपोरेटर मेरे साथ थे, उन्होंने साफ किया है कि मुझे 1 रुपया भी नहीं जो है वो हमारी वार्ड को मिला। और बाकायदा यहाँ आकर चर्चा करने से बेहतर है कि आप लोग एक बार वार्ड नंबर 11 और 12 का दौरा करें कि वहां की जनता किस तरीके से जो है वहां पर रह रही है। कच्चे घर हैं लोगों के, अगर खुदा ना खास्ता किसी का घर गिरता है तो क्या म्युनिसिपल कमेटी अरनिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? या वहां पर किसी की मृत्यु होती है तो क्या अरनिया म्युनिसिपलिटी उसकी जानकारी लेती है? अगर ये सवाल जो है, ये सभी जनता के सवाल जो है वो म्युनिसिपल कमेटी अरनिया को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। अब क्या अरनिया म्युनिसिपल कमेटी कब तक इन चीजों का जवाब दे पाती है या नहीं? क्योंकि चेयरमैन साहब के भी अल्फाज आप लोगों ने सुने, कॉर्पोरेटर साहब के भी अल्फाज आपने सुने और देश की आवाज ने जनता के अल्फाज भी आपको सुनाए। अब सही कौन है, गलत कौन है, वो जनता डिसाइड करे। फिलहाल के इतना ही, देखते रहे देश की आवाज। नमस्कार, जय हिंद।